ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 12वां अध्याय जिसमें वत्रासुर का वध होगा। वत्रासुर जिस प्रकार कह रहा होता है, एक तरफ तो यूं लगता है कि वह चाहता है कि मैं खुद मरूं, और एक तरफ यूं लगता है कि वह इंद्र को ही मारना चाहता है। लेकिन इस अध्याय में यह स्पष्ट कर दिया गया कि वत्रासुर क्या चाहता है। वत्रासुर ने यह देखा कि इंद्र को मारकर तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन यदि मैं इंद्र के हाथों से मर जाता हूँ तो मुझे उन भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान को पाना वह श्रेष्ठ समझता है, इसलिए वह खुद ही मरना चाहता है। लेकिन वह युद्ध में हारता नहीं है, पीछे नहीं हटता कि मुझे खुद मार दो। वह युद्ध फिर भी लड़ता है। युद्ध इस प्रकार होता है कि वह अपना वो भयावना त्रिशूल उठाता है और इंद्र की ओर बहुत जोर से फेंक देता है उसे मारने के लिए। इंद्र वह देखते हैं और अपना वह वज्र निकालते हैं और उस वज्र से उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और साथ ही उसकी एक भुजा, दाईं भुजा काट देते हैं वत्रासुर की। अब वह एक हाथ वाला ही रह गया है, और इतने में उसे बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। वह अपने दूसरे हाथ से परहिग से हमला कर देता है इंद्र के ऊपर। अब वह जैसे ही हमला करता है तो एरावत हाथी और इंद्र की थोड़ी पर करता है, और ऐसा करने की वजह से इंद्र के हाथ में जो वह वज्र होता है वह वत्रासुर के पास आकर गिर जाता है। अब इंद्र भगवान हो रहे हैं लज्जित कि अब मैं क्या करूं। वह कहते हैं कि ऐसे मुझे अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। अब वत्रासुर को पता लग गया है कि यह वत्रासुर तभी अब मरेगा कि वज्र इंद्र के हाथ में हो। तो वज्र उठाने के लिए वह खुद इंद्र को कहता है कि इंद्र, तुम इस समय विषाद मत करो, यह विषाद करने का समय नहीं है, यह वज्र उठाओ। ऐसे तो युद्ध का अंत नहीं होगा, तुम यह वज्र उठाओ। यह जन्म मरण का फेर, सुख दुख, जन्म संकट, यह सब आनी जानी चीजें हैं। हमें हमेशा समभाव में रहना चाहिए। वत्रासुर कहता है कि जब समय की अनुकूलता होती है तो लक्ष्मी, वैभव, यश, सब कुछ हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब समय की अनुकूलता नहीं होती, तब ना चाहते हुए भी हमें अपयश का सामना करना पड़ता है। हमें गरीबी का सामना, या फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता उस समय। समय की अनुकूलता के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। इसलिए हमें जन्म मरण के फेर में, सुख दुख के मोह में और इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति यह बात जानता है कि उसका शरीर सत्व, रज और तम इनमें उलझा हुआ है, लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा इन चीज़ों से परे है, वह ज्ञानी है। लेकिन यदि वह मानता है कि मेरी आत्मा यह कर्म कर रही है, सत्व, रज और तम, तो वह अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और फिर नश्वर कामों में पड़ा रहता है, ये कर्म करता रहता है और योनियों में भटकता रहता है। उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। वत्रासुर की बातें एक तरफ तो यूं लगती हैं कि वह कोई सिद्ध गण हो। तो इंद्र ने भी उसे कहा कि तुम तो कोई सिद्ध गण लगते हो, तुम पता नहीं कहाँ एक राक्षस जिसका ध्यान पूरी की ओर भगवान की ओर है। तुम्हारी बुद्धि भगवान की ओर है, तुम्हारा मन वहां पर है, तुम जाना ही वहां चाहते हो। और तुम जैसे, चाहे राक्षस हो असुर हो, हमारे विष्णु भगवान सब पर ही समान रूप से कृपा करते हैं। तुम अवश्य ही, तुम्हारी आत्मा उन्हीं में लीन होगी, देखना। इंद्र भगवान यो बातचीत कर ही रहे होते हैं वत्रासुर से कि बातें करते करते फिर से उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वत्रासुर खुद हारना चाहता हो, वह चाहता है हारना, लेकिन ऐसा होने भी नहीं देता कि मैं हार जाऊं। इंद्र अब उसकी दूसरी भुजा भी काट देते हैं जब वह दोबारा से प्रहार करने की कोशिश करता है। अब दूसरी भुजा भी कट गई। अब तो वह इतना भयावना लग रहा है कि मानो एक पर्वत हो बिना दो हाथ का। उसके दोनों हाथ तो है नहीं, शरीर मानो ऐसा लग रहा है कि एक पर्वत के समान है। और वह पर्वत अपने दो पांव से भागता हुआ, जमीन को रोनता हुआ, सारी धरती कांप रही है। उस समय में वह भागता हुआ उसके पास आता है, इंद्र के पास। इंद्र अपने आप को संकट में देखते हैं। इतने में ही वह इंद्र और उसके ऐरावत हाथी को निगल जाता है, खा जाता है पेट में। यो मान लीजिए कि एक बड़ा ही शक्तिशाली सांप अजगर है, और अजगर ने हाथी निगल लिया। इस प्रकार उसने इंद्र को निगल लिया, वत्रासुर ने। सभी देवता लोग जो देख रहे थे
वह हाय हाय करने लगे कि यह क्या हो गया, इंद्र तो अब उसके पेट में है, अब तो वह जीवित ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंद्र ने नारायण कवच का प्रयोग किया। नारायण कवच उस समय भी उन्होंने धारण कर रखा था, तो इस प्रकार उन पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आई ही नहीं। यह जो युद्ध था पूरे 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष के अंदर यह सब युद्ध हुआ, और जो वह पेट में थे इंद्र भगवान, तो उन्होंने वज्र से उसका पेट फाड़ दिया और वही वज्र से उनकी गर्दन उड़ा दी। वत्रासुर का सर कट गया। वत्रासुर वहीं पर मर गया, और सभी ने देखा कि वत्रासुर की जो आत्मा उस शरीर से बाहर निकली, वह परम दयालु हमारे भगवान श्री विष्णु भगवान में समा गई।